और उस जमाने में डाकिये के बारे में कोई नहीं सोचता था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, डाकिये के पास जूता चप्पल का अलाउंस नहीं था, छाता का अलाउंस नहीं था, स्टेशनरी का अलाउंस नहीं था। सारे अलाउंसेस मैंने विभाग के द्वारा दिलवाए। डाकिये का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो गैर सरकारी आदमी है। उस जमाने तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के पास गया, मैंने भीख मांगा कि मेरे 4.5 लाख डाकिये उनके बच्चों को उज्जवल बनाइए, और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा डाकिया का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उत्साहवर्धन हुई और परिवर्तन आया। मेरे डाकियों में दक्षता आई, मेरे डाकियों में परिणाम देने के लिए एक भावना आई, नवाचार की भावना आई, और रिजल्ट हमने दिया। और आज भी मेरा डाक विभाग, मैं मानता हूं, सबसे बेहतरीन विभाग है भारत सरकार का। और गोविंद राजपूत जी और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी कैबिनेट मंत्री के रूप में टेलीकॉम मंत्रालय और मेरे डाक मंत्रालय के बीच में आप सारे मेरे ऑफिसर से पूछ लीजिए, मैं ज्यादा टाइम मैं अपने डाक विभाग को देता हूं। पूरा परिवर्तन हम ला रहे हैं बिजनेस मॉडल में। मेरे डाक विभाग के ऑफिसर्स को मैंने विदेश भेज दिए। ये बात कर रहे थे बड़े महाराज ने इनको जापान भेजा, मैंने अपने डाक विभाग के ऑफिसर्स को इंग्लैंड भेज दिया, जर्मनी भेज दिया, जापान भेज दिया। जाके देखो उनके डाक सिस्टम कैसे हैं। हमें क्या करना है? परिवर्तन हमें लाना है। साधारण तौर पर मंत्री जाता है दौरे पे, मैंने अपने सैनिकों को भेजा है दौरे पे, और क्या आइडिया लेके आए हैं। और सीपीएनजी साहब को, मैं विनीत माथुर जी को कहना चाहता हूं, दालमिया जी को कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखो, हमारे ऑफिसर्स और आप मिलकर इस डाक विभाग को हम 5 साल के अंदर पूरा परिवर्तित करके प्रॉफिट मेकिंग सेंटर हम लोग बनाएंगे। और ये उसी का भाग है। सरकारी सेवाएं मेरे डाक विभाग के एक एक कर्मचारी देता है। ये तो एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के सारे उपभोक्ताओं का पंजीकरण हमने किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक एक महिला का खाता हमने खोला है। पर सरकार के लिए भी जो हम काम करते हैं, डाक विभाग ने कभी सरकार से राशि नहीं ली। मैंने कहा है जो आपका खर्चा लगता है वो राशि हमको लेना है सरकार से भी, और वो परिवर्तन हम ला रहे हैं। और आज गुना में इतना सुंदर इमारत पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरे डाक विभाग ने खोला है। दर्शक गृह में बैठे हुए मेरे सभी परिवार के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, एक राउंड लेना। इतना सुंदर ऑफिस और इतना सुंदर बिल्डिंग बना है, मेरे डाक विभाग के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज मेरा डाक विभाग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचता है, पोस्टल सेविंग्स बैंक की प्रोडक्ट्स बेचता है, कॉमन सर्विस सेंटर के ये सब कार्य हम करते हैं। पार्सल हम बेचते हैं, मेल हम करते हैं, इंटरनेशनल सर्विस करते हैं, इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसे दूसरे पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बात हमने सुनी है, वैसा हमारा सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है। 9.5 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं और हजारों करोड़ की डिपॉजिट हमारे यहां आ गई है। तो यूपीआई आप इस्तेमाल करते हो ना, वो यूपीआई भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूर्ण परिवर्तन हम ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरा विभाग कर रहा है। और आज ये पासपोर्ट का ऑफिस हमने यहां स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है नागरिक मोदी जी के कार्यकाल में
सरकार के ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएगा, सरकारी कर्मचारी मेरे नागरिकों का चक्कर लगाएगा। पहले जाना पड़ता था ग्वालियर, दिल्ली पासपोर्ट बनाने के लिए, इंतजार करना पड़ता था कि डाक में पासपोर्ट आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कम से कम हर एक संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना ही चाहिए। दिल्ली आपके घर तक आए, आपको दिल्ली किसी जरूरत के लिए जाना ना पड़े, यह प्रधानमंत्री जी की संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और आज पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरे देश के अंदर 471 पासपोर्ट सेवा केंद्र बने। हर दिन देश के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंतर्गत हर दिन करीब करीब 8,000 पासपोर्ट बन रहे हैं, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट हर महीने बन रहे हैं। और 441 में से 22 पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में हैं। हर महीने 10,000 पासपोर्ट मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। इस साल के 9 महीने में 92,000 पासपोर्ट मेरे विभाग ने मध्य प्रदेश में बनाया है। और गुना की पासपोर्ट ऑफिस की बात करें तो आज तक गुना के पासपोर्ट ऑफिस में करीब करीब 3,000 पासपोर्ट बन चुके हैं। और उसी के साथ हर महीने गुना के पासपोर्ट ऑफिस में 350 पासपोर्ट गुना का पासपोर्ट ऑफिस बना रहा है। ये 4 विधानसभा ले लो, अशोकनगर के 3 विधानसभा ले लो, शिवपुरी के 5 विधानसभा ले लो, इन 12 विधानसभा से ही 350 पासपोर्ट हर माह गुना के इस पासपोर्ट ऑफिस में बन रहे हैं। इस साल हमने 6,000 नए डाकघर खोले हैं देश के अंदर। और 6,000 डाकघर जो हमने खोले हैं उनमें से करीब करीब 1,480 डाकघर केवल मध्य प्रदेश में मैंने खुलवाए। एक एक कस्बे में मेरा डाकघर होना चाहिए। मैं डाक विभाग के सभी अफसरों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा जो मोटो है हमारे विभाग का, डाक सेवा जन सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती जो बड़ी मेरी डाक सेवा डाक विभाग एक एक नागरिक के लिए देती है। हम आखिरी टच पॉइंट और पहली टच पॉइंट भारत सरकार की नागरिक के साथ हम लोग बनते हैं और उसमें हमें गर्व महसूस होना चाहिए। और उस गर्व के साथ हमें देश की जनता की सेवा करनी चाहिए। इस वर्ष मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, खरगोन, राजगढ़, सीधी, मंडला में 6 नए पासपोर्ट ऑफिस मेरा विभाग खोलने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि हमारा विभाग आपकी सेवा के लिए तत्पर है। हमारा विभाग संवेदनशील है। हमारा विभाग, अगर किसी गांव में पूछ लो, अगर गांव के सारे वासी एक सरकारी अफसर को जानते हैं तो कोई और को न जाने, लेकिन डाकिया को जरूर जानते हैं। वो विश्वास का सेतु भारत सरकार का मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। और आपके सेवक के रूप में मुझे बड़ा गर्व है कि आपकी सेवा करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। इसी के साथ पिछले दौरे में गुना के अस्पताल के लिए 23 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की शुरुआत हमने की। 17 करोड़ की लागत से 150 बिस्तर या मातृ शिशु अस्पताल, जो एक नवीन फैसिलिटी गुना के लिए होगी। 5.5 करोड़ रुपए के आधार पर नवीन जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र
ताकि अगर कोई भी बीमारी हो बच्चों में, बुजुर्गों में, जल्द से हम लोग हस्तक्षेप कर पाए। और 1 करोड़ रुपए की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ताकि जो भी वैक्सीन या वायरसेस हो उनका टेस्टिंग हम गुना के अस्पताल में ही कर पाए। तो चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे डाक सेवा हो, चाहे सिंचाई की सेवा हो, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, आने वाले दिनों में हमारे औद्योगिकरण के लिए अडानी सीमेंट का मिक्सिंग ग्राइंडिंग प्लांट 1500 करोड़ रुपए का गुना में लगने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और उस जमाने में डाकिये के बारे में कोई नहीं सोचता था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, डाकिये के पास जूता चप्पल का अलाउंस नहीं था, छाता का अलाउंस नहीं था, स्टेशनरी का अलाउंस नहीं था। सारे अलाउंसेस मैंने विभाग के द्वारा दिलवाए। डाकिये का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो गैर सरकारी आदमी है। उस जमाने तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के पास गया, मैंने भीख मांगा कि मेरे 4.5 लाख डाकिये, उनके बच्चों को उज्जवल बनाइए। और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, आज मेरा डाकिया का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उत्साहवर्धन हुई और परिवर्तन आया। मेरे डाकियों में दक्षता आई, मेरे डाकियों में परिणाम देने के लिए एक भावना आई, नवाचार की भावना आई, और रिजल्ट हमने दिया। और आज भी मेरा डाक विभाग, मैं मानता हूं, सबसे बेहतरीन विभाग है भारत सरकार का। और गोविंद राजपूत जी और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी कैबिनेट मंत्री के रूप में टेलीकॉम मंत्रालय और मेरे डाक मंत्रालय के बीच में आप सारे मेरे ऑफिसर से पूछ लीजिए, मैं ज्यादा टाइम मैं अपने डाक विभाग को देता हूं। पूरा परिवर्तन हम ला रहे हैं बिजनेस मॉडल में। मेरे डाक विभाग के ऑफिसर्स को मैंने विदेश भेज दिए। ये बात कर रहे थे बड़े महाराज ने इनको जापान भेजा, मैंने अपने डाक विभाग के ऑफिसर्स को इंग्लैंड भेज दिया, जर्मनी भेज दिया, जापान भेज दिया। जाके देखो उनके डाक सिस्टम कैसे हैं। हमें क्या करना है? परिवर्तन हमें लाना है। साधारण तौर पर मंत्री जाता है दौरे पे, मैंने अपने सैनिकों को भेजा है दौरे पे, और क्या आइडिया लेके आए हैं। और सीपीएनजी साहब को, मैं विनीत माथुर जी को कहना चाहता हूं, दालमिया जी को कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखो, हमारे ऑफिसर्स और आप मिलकर इस डाक विभाग को हम 5 साल के अंदर पूरा परिवर्तित करके प्रॉफिट मेकिंग सेंटर हम लोग बनाएंगे। और ये उसी का भाग है। सरकारी सेवाएं मेरे डाक विभाग के एक एक कर्मचारी देता है। ये तो एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के सारे उपभोक्ताओं का पंजीकरण हमने किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक एक महिला का खाता हमने खोला है। पर सरकार के लिए भी जो हम काम करते हैं, डाक विभाग ने कभी सरकार से राशि नहीं ली। मैंने कहा है जो आपका खर्चा लगता है वो राशि हमको लेना है सरकार से भी, और वो परिवर्तन हम ला रहे हैं। और आज गुना में इतना सुंदर इमारत पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरे डाक विभाग ने खोला है। दर्शक गृह में बैठे हुए मेरे सभी परिवार के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, एक राउंड लेना। इतना सुंदर ऑफिस और इतना सुंदर बिल्डिंग बना है, मेरे डाक विभाग के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज मेरा डाक विभाग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचता है, पोस्टल सेविंग्स बैंक की प्रोडक्ट्स बेचता है, कॉमन सर्विस सेंटर के ये सब कार्य हम करते हैं, पार्सल हम बेचते हैं, मेल हम करते हैं, इंटरनेशनल सर्विस करते हैं, इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट्स बैंक,
जैसे दूसरे पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हमने सुनी है, वैसा हमारा सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है। 9.5 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं और हजारों करोड़ की डिपॉजिट हमारे यहां आ गई है। तो यूपीआई आप इस्तेमाल करते हो ना, वो यूपीआई भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूर्ण परिवर्तन हम ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरा विभाग कर रहा है और आज ये पासपोर्ट का ऑफिस हमने यहां स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नागरिक मोदी जी के कार्यकाल में सरकार के ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएगा, सरकारी कर्मचारी मेरे नागरिकों का चक्कर लगाएगा।